पिछले भाग में आपने सुना, शैतान के लिए कई दिनों के खाने का इंतजाम हो गया था। वो मस्ती में झूम रहा था। उसे इंसानी मांस खाने का जायका लग गया था। शैतान सुबह उठकर न जाने कहां चला जाता है। नाविकों ने सोचा कि उनका अब बच पाना बहुत ही मुश्किल है। पहले तो बोनो ने लूटा और फिर ये शैतान उन्हें खाना चाहता था। और अब आगे। हर रात काला शैतान वापस आता और उनके एक साथी को भूनकर खा जाता। नाविक वहां से भागने की तरकीब बनाने लगे। जब शैतान दिन में वहां नहीं था तो उन्होंने पेड़ की टहनियों और सरकंडों से पानी में तैरने के लिए बीड़े बना लिए थे। वही उनकी जिंदगियों को बचा सकता था। आखिर में सिंदबाद और उसके 8 साथी बचे थे। बाकी सबको काला शैतान खाकर अपनी भूख मिटा चुका था। सिंदबाद ने बचे हुए साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें हिम्मत बंधाई। उसने कहा कि अगर वे चाहें तो अब भी अपनी जान बचा सकते थे। जब तक इंसान की सांस चल रही हो तब तक उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वे उसकी बातों से सहमत हो गए। उसने उन्हें अपनी तरकीब बताई, जिसे सुनकर सारे नाविकों ने वैसा ही करने का वादा किया। उस रात जब शैतान सो रहा था तो सबने आग में गरम की हुई सींगों को उसकी आंख में भोंक दिया। वो दर्द के कारण बिलबिला उठा और नाविकों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वे सब इधर उधर छिप गए। अंधा शैतान किले में चिल्लाते हुए भागने लगा। उसके बाद सभी नाविक दौड़कर अपने बेड़े पर चढ़ गए। इसके बाद अंधा शैतान बहुत से शैतानों के साथ उनके पीछे पहुंच गया। उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानें फेंककर कई नाविकों को लहूलुहान कर दिया। चारों ओर भारी चीख चिल्लाहट मची थी। नाविकों की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जिंदा बचा और कौन मारा गया। एक बार तो सिंदबाद की आंखों के आगे भी अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि शैतानों के कहर से कोई भी आदमी नहीं बच सकेगा। वे सब अल्लाह को याद करने लगे। सिंदबाद ने नए सिरे से अपनी हिम्मत बटोरी और अपने बेड़े को दूसरी दिशा में बढ़ाने लगा। सिंदबाद किसी तरह 2 नाविकों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो गया। वे लोग हरे भरे टापू पर पहुंचे। कुछ फल खाने के बाद वे थक कर सो गए। अचानक सांप की फुफकार सुनकर सिंदबाद की आंख खुल गई। सांप ने उसके एक साथी को मार डाला था। दूसरे साथी के साथ सिंदबाद एक पेड़ पर जा बैठा। वे उसी पेड़ के फल खाकर पेट भरने लगे। रात को सांप पेड़ पर चढ़ गया और सिंदबाद के साथी को निगल गया। सिंदबाद ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। अगले दिन सिंदबाद ने सरकंडों, घास और सूखी लकड़ी से अपने लिए एक तंबू सा तैयार कर लिया। उस रात सिंदबाद उसमें महफूज रहा। सांप चाहकर भी उसका नुकसान नहीं कर सका। सारी रात उसे अपने तंबू के बाहर सांप के फुफकारने की आवाज सुनाई देती रही। सांप किसी तरह तंबू में घुसकर सिंदबाद की जान लेना चाहता था। सिंदबाद ने देख लिया था कि वो एक जहरीला सांप है। अगर उसकी सांस भी उसे छू जाती तो शायद वो बच ना पाता। सुबह होने पर सांप थककर अपने बिल में वापस चला गया। तब सिंदबाद बड़ी सावधानी से समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक जहाज देखा। वो चिल्लाकर उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। उन्होंने उसके बचाव के लिए एक नाव भेज दी। सिंदबाद नाव में बैठकर जहाज तक पहुंच गया और उन्हें शुक्रिया अदा किया। जहाज के कप्तान ने उसे खाना और कपड़े देते हुए कहा, हमारा एक साथी पिछले सफर में मारा गया। हमारे पास उसका सामान रखा है। सिंदबाद ने देखा कि वो तो उसका ही सामान था और उस पर उसका नाम लिखा था। जब उसने कप्तान को अपने बारे में बताया तो वो सिंदबाद को पहचान गया और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। जहाज व्यापार करते हुए बलसारा की ओर चल दिया। बलसारा में सिंदबाद ने कप्तान से रुखसत ली और अपने घर चला गया। कहानी सुनाने के बाद सिंदबाद ने हिंदबाद को 100 दीनारें दी और अगले दिन उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए फिर बुलाया।
हिंदबाद को सिंदबाद का व्यवहार काफी अच्छा लगा। उसके बारे में उसकी सोच गलत साबित हुई। हिंदबाद ने अपनी बीवी को भी सिंदबाद के बारे में बताया। आप भी चलिए ना हमारे साथ अरेबियन नाइट्स के सफर पे।